हाय, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। मैं रोहित कुमार चौहान एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए विचार, थॉट, कहानी या कह लीजिए अनुभव के साथ। और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल रोहित @ पथ पाथ डेमोन्स्ट्रेटर पे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब टैब पे क्लिक करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। मेरे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए गूगल सर्च करें रोहित @ पथ और पेज को लाइक और फॉलो करें। और अगर आप अपनी कोई बात या सुझाव या अपना कोई प्रश्न या समस्या मुझसे डिस्कस करना चाहें तो स्क्रीन पे दिख रहे ऑप्शंस के थ्रू मुझ तक पहुंच सकते हैं। दुनिया का हर शख्स खुशी चाहता है। कुछ लोग सोचते हैं बहुत सारा पैसा कमा लें तो खुशी मिल जाएगी, कुछ सोचते हैं एक मुकाम हासिल कर लेंगे तो खुशी मिल जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन हासिल करने के बाद भी इंसान खुशी का अनुभव कर ही नहीं पाता, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजें कभी खुशी दे ही नहीं सकती। आपका पैसा, प्रॉपर्टी, नाम और शोहरत सिर्फ आपकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, जिंदगी को सुविधाजनक बना सकते हैं, लेकिन खुशी दे सकें ये कतई जरूरी नहीं। क्योंकि खुशी वो भाव है जो आपको ना केवल ऊर्जावान बनाता है बल्कि एक ऐसा अनुभव आपको देता है जिससे आप एक लंबे समय तक महसूस करते हैं, जो आपके चेहरे के भाव को बदल दे, जो आपको वो मुस्कुराहट दे सके जिसे देखकर दूसरा भी मुस्कुरा दे। वही खुशी है। खुशी हासिल करना या पा लेना भी एफर्ट्स की बात है। उसके लिए हमें अपनी जीवन शैली में बहुत से परिवर्तन करने पड़ते हैं, तब जाके हम कहीं खुशहाल जीवन की कल्पना कर सकते हैं या उसका आनंद उठा सकते हैं। अदरवाइज तो इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में और आज के परिवेश में जहां पेरेंट्स और बच्चों में क्लैशेस हैं, ऑफिस में काम कर रहे लोगों में नहीं बनती, आपके आस पड़ोस के लोगों के साथ आपके संबंध मधुर नहीं होते, रिलेटिव्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे समाज में खुश रह पाना कल्पना मात्र है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम कभी खुश ही नहीं रह सकते? ये अगर आसान नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है। आपने कभी सोचा है कि जीवन की कुछ स्वाभाविक चिंताएं और परेशानियां एक तरफ और हमारी खुद की मानसिकता से पैदा हुई परेशानियां दोनों अलग होती हैं। स्वाभाविक चिंताएं और स्ट्रगल्स पार्ट ऑफ लाइफ है। आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय उनका मुकाबला करके जीत हासिल करने के। लेकिन ये जो हमारे स्वभाव या जैसे मैंने कहा हमारी मानसिकता के चलते जो हम परेशानियां मोल ले लेते हैं और फिर दुखी होते हैं, इनका समाधान संभव है। और इसी पे आज करेंगे विचार। और आपसे गुजारिश कि विचार पे विचार जरूर कीजिएगा। मैं कोई महाज्ञान नहीं देने वाला जो आपको खुशी या सुख प्रदान कर दे, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं। मैं सिर्फ आज के टाइम में हमारी सोच और मानसिकता के चलते जो बेवजह का तनाव हम अपने सर पर उठाए फिरते हैं, जिस कारण हम अपने लिए मानसिक परेशानियां मोल ले लेते हैं, जो कभी कभी फिर शारीरिक परेशानियों में बदल जाती हैं, उनसे बचने का विचार दे रहा हूं। उम्मीदें, जी हाँ, ये जो हमारी दूसरों से उम्मीदें या अपेक्षाएं होती हैं, ये हमारे लिए बहुत सी बेवजह की परेशानियां पैदा कर देती हैं, फिर चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। मेरा दोस्त मेरा साथ दे, मेरे रिश्तेदार मेरा साथ दें, एक्सेट्रा। और जब ऐसा हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होता तो हम बुरा मान के उनसे दूरियां बना लेते हैं। हमारा भरोसा उन पर से उठ जाता है, हमारे लिए वो हमारे नहीं रहते और बस यही जन्म लेती हैं परेशानियां। फिर चाहे वो लड़ाई झगड़े हों या मनमुटाव। हम भूल जाते हैं कि इच्छा के अनुरूप तो भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों का साथ नहीं दिया। उन्होंने युद्ध में कोई सक्रिय भाग नहीं लिया था, एक योद्धा की तरह मात्र सारथी बनके अर्जुन और पांडवों की सहायता की। अदरवाइज चाहते तो वो भी युद्ध में शामिल हो सकते थे, जिस तरह से और हुए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक दोस्त या रिश्तेदार की कुछ सीमाएं या अपने प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट इसमें मायने रखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। मेरे कलीग ने अपने बेटे की रील्स या कहूँ कि इंस्टा आईडी फॉलो करने के लिए मुझसे कहा। मैंने विश्वास कीजिए जबरदस्ती कर भी ली, लेकिन कुछ रील्स देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि रील्स वाकई ही अच्छी हैं, बट फॉलोअर्स नहीं है। मैंने मजाक मजाक में कहा
इसके खुद के फ्रेंड सर्कल और अपने रिलेटिव्स को बोलो वो प्रमोट करें। मायूसी में उसने जवाब दिया, कोई नहीं करता। मैंने लाइटर नोट पे कहा, तुम्हारे बच्चे को हिट करने से या प्रमोट करने से बेटर वो खुद को या खुद के बच्चे को प्रमोट करना बेहतर सोचते होंगे, और यही सच्चाई है। हर संबंध में नफा और नुकसान देखा जाता है। दोस्त 10 में से एक ऐसा होगा जो सारथी बनेगा, सिर्फ एक, बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह। बाकी उस दिन साथ देंगे जिस दिन आप मंच पे होंगे, और आपके साथ खड़ा होना उनका सौभाग्य है, क्योंकि उस वक्त उसी में उनका हित या फिर प्रॉफिट होगा। तो खुश रहना चाहते हैं तो दोस्तों और रिश्तेदारों से तो कतई उम्मीद मत करिए, चाहे वो आपको कितना ही लाड़ प्यार क्यों ना दिखाते हैं, क्योंकि बहुत बार उनका आपको गले लगाना ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाया था। तो इसे स्वीकार कीजिए और इस भावना के साथ कि अगर आप उनकी जगह होते तो शायद आप भी यही करते, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। भले ही सबका ना हो, पर अधिकतर की यही सच्चाई है। लोग बुरे नहीं होते, हमारी उनसे उम्मीदें गलत होती हैं। आगे बात करूं तो मैंने देखा है कि आज का इंसान अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की जिंदगी में क्या अच्छा और बुरा चल रहा है उससे ज्यादा प्रभावित होता है, और परेशान भी। बहुत से लोगों की उत्सुकता होती है कि उनसे जुड़े लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है, वो कितने खुश हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, उसके या उनके बच्चे कितना पढ़ गए, कौन सी नई गाड़ी ले ली। बहुत से लोगों के जीवन से उनका सुख चैन छीन लेती है। दिन रात दिमाग ऐसे ही ख्यालों में खोया रहता है। वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात तो करते हैं, लेकिन हालचाल जानने से ज्यादा इंटरेस्ट बहुत से लोगों का इसमें होता है कि ऐसी खबर मिल जाए जिससे उनको थोड़ी शांति और खुशी हो। जैसे किसी की बेटी या बेटा घर से भाग गया, फेल हो गया, बहू घर छोड़ के चली गई, या बंदा मेहनत तो कर रहा है लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पा रहा। दूसरों की परेशानियां उनके लिए सुख का जरिया होती है, लेकिन वास्तव में इससे वो सिर्फ अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। क्योंकि जैसे ही पता लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बेचैनी बढ़ जाती है। क्यों नहीं हुआ? दिमाग में ख्याल आता है, हुआ तो बहुत कुछ होगा लेकिन बता नहीं रहे, और बस ऐसे ही ख्याल उन्हें मानसिक रूप से विकृत कर देते हैं। तो खुश रहना चाहते हैं तो इससे दूर रहिए, अपनी जिंदगी जिए, अच्छा सोचें, अच्छा करें। दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है विश्वास कीजिए, जानकर आपको कोई सुख हासिल नहीं होने वाला। सिर्फ दिल को एक तसल्ली कहीं हासिल हो सकती है, वो भी इसलिए क्योंकि आप मान लेंगे कि सिर्फ आप ही दुखी या परेशान नहीं है, दूसरा भी है। तो खुश रहने का आखिरी उपाय, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आपकी खुशी को बहुत प्रभावित करते हैं। एक होड़ सी समाज में लग चुकी है खुद की मार्केटिंग करने की। इसमें जहां एक पार्टिसिपेंट एक पोस्ट करके खुद की खुशी को दूसरों के सामने दर्शाता है, वहीं उस पोस्ट को देखने वाले बहुत से लोगों के लिए वो कांटों की तरह होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आसान और बेहतरीन तरीका तो है इंफॉर्मेशन पास करने का। जन्म से लेके मौत तक का अपडेट सेकंड्स में आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन बहुत से अपडेट साथ के साथ उन्हें जलाने का काम भी कर जाते हैं। हनीमून इन पेरिस, enjoying stay with family at Sikkim, my son or daughter won dance competition, photo clip with my new iPhone, husband gifted me Chanel on our second anniversary, etc. सब शो ऑफ। हकीकत चाहे कुछ और क्यों ना हो, इंटेंशन भले जो भी हो, उनसे पूछिए जो लाइक और कमेंट कर तो देते हैं, बट उनके दिल पे क्या गुजरती है। इसके अलावा हम खुद भी दुखी होने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। दूसरों की प्रोफाइल्स में घुस घुस के व्हाट्सएप स्टेटस चेक करके फिर हम खुद का खून जलाते हैं, जिसकी शायद जरूरत नहीं है। देखिए, जितना इससे प्रभावित होंगे उतना परेशान और दुखी होंगे। तो
बेहतर है अवॉइड करें। सोशल मीडिया साइट्स को नहीं, क्यूरियोसिटी को कि आपके दोस्त या रिलेटिव ने क्या अपडेट किया है, वो खुश हैं या दुखी, उन्हें जीने दीजिए और आप भी इंजॉय कीजिए। जब बॉदर नहीं करेंगे तो ये सब आपकी खुशी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इतना कर जाते हैं तो विश्वास कीजिए कोई आपको खुशी से दूर नहीं कर सकता। खुश रहना हमारे खुद के हाथ में है, आपके अच्छे कर्मों में है। कोई लाखों और करोड़ों के घर में रहकर भी दुखी है तो कोई सड़क पे सोकर भी खुश। विश्वास ना आए तो कभी गाड़ी की खिड़की से बाहर झांक कर जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि कौन ज्यादा खुश है, सड़क पे सो रहा मजदूर या आप। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप कोशिश जरूर करेंगे खुश रहने की। अगर आप वाकई ही खुश रहना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आप आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्टे साइकोलॉजिकली हैप्पी। बाय बाय।